चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो टॉपिक आपको नजर आ रहा है, रेखाएं और कोण, यही हम चल कर रहे थे। 6.2 एक्सरसाइज में आ गए थे और उसके कुछ सवाल भी कर लिए थे। तो 6.2 ही एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल को हमें करना है। तो देखिए, देखते हैं तीसरा सवाल हमसे बोल क्या रहा है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी। सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी जो रेखा है आपस में समांतर है, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, आगे ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। ई एफ जो है सी डी रेखा पे लंब है। लंब मतलब या परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे जीई डी। जीई डी ये पूरा है ना, जीई डी यहां से शुरू होगा, ये यहाँ पे खत्म। ये पूरा एंगल 126 डिग्री है बेटा। क्या बताना है, तीन कोण आपने निकालने हैं। सबसे पहला है कोण एजीई। देखो कोण एजीई कहाँ पे है, ये वाला। कोण एफ जी ई एफ, ये छोटा वाला। फिर कोण एफ जी ई, ये वाला। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम में देखूं तो मुझे देखना है सबसे पहले कोण निकलेगा कौन सा। तो कौन सा कोण मेरा सबसे पहले निकल सकता है, एजीई जीई एफ मेरा सबसे पहले निकल सकता है बेटा। जीई एफ कैसे निकलेगा, जीई एफ सबसे पहले। देखो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रही हूँ इस वाले एंगल की। ये एंगल मुझे निकालना है, जीई एफ यही तो है, छोटा वाला। और आपको ये पता है कि पूरा जो एंगल है, पूरा जो एंगल है जीई डी, यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 126 डिग्री। आपको ये छोटा वाला जो है इसका मान भी दे रखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री इस छोटे वाले का मान है इतने कोण का। तो अगर आप मुझे बताओ 126 में से 90 डिग्री को घटा दूं तो ये वाला कोण आएगा, बताइए। मैं 126 में से, पूरे में से इतना वाला एंगल घटा रही हूँ, इतना पार्ट। तो क्या मुझे ये बीच वाला पार्ट नजर आएगा, फिर से देखो। ये वाला पार्ट है पूरा, इसमें से मैं ये वाला पार्ट घटा रही हूँ, बचा वाला पार्ट तो यही है ना। यस मैम। तो मुझे निकालना है जीई एफ। चलिए जीई एफ का मान निकालते हैं। तो एंगल जीई एफ किसके बराबर होगा, एंगल जीई डी माइनस एंगल, ये 90 डिग्री के कोण का नाम क्या है, एफ ई डी। एफ ई डी सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, जी डी है 126 डिग्री, एफ ई डी है 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 126 में से 90 घटाओगे 6, 36 डिग्री आ गया एंगल जीई है। पहला कोण इजीली निकल गया। अब मेरे को सेकंड वाला कोण निकालना है। अब मैं देखती हूँ कि क्या ज्यादा इजी पड़ेगा। ये वाला तो मिल गया मुझे 36 डिग्री। एक मुझे ये वाला निकालना है और एक मुझे ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे लगेगा तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट, ट्रांसवर्स लाइन का, क्योंकि आपको पता है कि दो रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है ना। ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है। इस बार मुझे ट्रांसवर्स कौन सी लेनी है, ये है ट्रांसवर्स, ये है तिर्यक रेखा। नजर आ रही है, क्योंकि ये इसको 2 पॉइंट पे काट रही है। अब आपको देखने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे बेटा। एक तो ये वाला, किसके बराबर होगा, ये पूरा और ये पूरा बराबर होंगे। यही तो एकांतर अंतः कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको दिख रहे हैं, यस मैम। तो इनका मान बराबर होगा, इसमें 126 जाएगा। यस 126 हो जाएगा। मतलब कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण जीई डी के 126 डिग्री के बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण,
2 कोण निकल गए। तीसरा तो बहुत ही इजी है निकालना, तीसरा इजी है, बिल्कुल इजी है तीसरा कोण निकालना। तीसरा कोण कौन सा निकालना है बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण निकालना है। बेटा ये वाला जो कोण है कैसे निकलेगा, जब ये पूरे 180 में से ये मैं घटा दूं, ये वाला पूरे में से ये रेड वाला घटा दूं तो ग्रीन वाला आ जाएगा छोटा, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। कौन से, कोण AGE मैं जोड़ दूं कोण GFGE, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर। सभी को नजर आ रहा है ना, लीनियर पेयर बन रहे हैं दोनों। यस मैम। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये अभी अभी निकाला आपने, AG 126 डिग्री, FGE का मान कितना आ जाएगा, 180 में से घटा देती हूँ, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री करो, क्या आएगा माइनस करके, जल्दी से बताओ। 10 में से 54 54। यस मैम। तो आ गए मेरे तीनों एंगल्स। इजी है। बताइए, इजी था, मैम कॉपी में हार्ड है। हार्ड है ये क्वेश्चन? नो मैम कॉपी में हार्ड है, इसमें इजी करा रखा है आपने। जब समझ में आता है ना तो इजी लग जाता है। किसको माइनस करना है? बोलिए, बोलो बेटा सुहानी। बेटा किसको माइनस ये करना देखो ना, था? मैंने जो लास्ट वाला एंगल निकाला है यहाँ डायग्राम में देखिए, आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, रेड कलर वाला, ये छोटा सा, आपको ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल, यहाँ देखो ये वाला और ये वाला एंगल को जोड़ दो 180 आएगा, ये और ये एंगल 180 के बराबर है। आपको ये वाला एंगल पता है, ये छोटा वाला, ये बाहर वाला 126 है, तो 180 में से ये वाला घटा दूं तो यही तो मिलेगा मुझे, वही किया मैंने, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 5वें वाले में। वेरी गुड रिया, गुड। उतार लिया सभी ने? मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, AB और CD आपस में समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 127 डिग्री है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ट्रांसवर्स लाइन वाला तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। ये समांतर है, अब मैं लगाती हूँ ये, इस बार मैं PR को तिर्यक रेखा मान लूँ। आप लिखोगे AB पैरेलल है CD के और PR एक तिर्यक रेखा है ना, ट्रांसवर्स लाइन है। अब यहाँ पे आपको देखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर से एकांतर अंतः को, ये वाला जो पूरा कोण है और ये वाला जो पूरा कोण है बेटा एकांतर अंतः कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सभी को दिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। मतलब इनकी वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये पूरा एंगल 50 और y को मिला के बन रहा है ना, 50 डिग्री और y मिला के ही तो ये पूरा बना रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री लिख दूं? मतलब आप यहाँ पे चलो ऐसे कर लो, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एकांतर अंतः को, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी अभी ये बोला कि जो APR है ये दो चीजों से मिलके बना है, APR दो चीजों से मिलके बना है, 50 और y को मिला,
PRD का मान 127 डिग्री, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। बताइए क्या आएगा माइनस करके जल्दी से। 77 मैम। 77 डिग्री। मैम यस, तो y की वैल्यू तो आ गई, हो गया पहला काम, y का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस बार मैं तिर्यक रेखा फिर से चेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इस बार मैं तिर्यक रेखा PQ को लेती हूँ। PQ को अगर मैं तिर्यक रेखा लेती हूँ तो यहाँ से मुझे बताओ क्या ये 50 डिग्री जो है और ये जो x है ये बराबर होंगे? यस मैम। यस मैम। ये भी कांतर अंतः कोण है। Yes, ma'am. तिर्यक ma'am. रेखा PQ के लिए आप बोलोगे एंगल APQ बराबर है x से, ये दोनों है 50 डिग्री के बराबर। वर्टिकली, सॉरी मैंने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा बेटा, इसने मुझे बताया नहीं, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर आएगा। ठीक है, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण। क्लियर हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व पूरा। बता लीजिए इसे और मुझे बता दो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आया कोई भी पार्ट या एक्स या वाई के वैल्यू तो जल्दी से पूछ लो। मैम एक और समझा दो। एक्स की वैल्यू या वाई की? एक्स की वैल्यू। एक्स की, ठीक है। देखो एक्स वाली वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिया पी क्यू, एक तिर्यक रेखा है ना, इस पे पी क्यू को देखोगे ये एक तिर्यक रेखा है और आपको पता है कि तिर्यक रेखा अगर जो काटती जा रही है दोनों को, समांतर रेखाओं को, तो ये वाला जेड में बनने वाले जो कोण होता है, जेड बन रहा है ना ये, तो ये वाला और इसके अपोजिट उल्टा, ये और ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए 50 और एक्स बराबर है, इसलिए एक्स का मान 50 डिग्री आया। ठीक है, ओके मैम। चलिए तो बेटा ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ बहिष्कोण गुण, जो कि 6.3 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, बहिष्कोण से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 होता है ना। अगर एबीसी एक ट्राइंगल है तो इसमें आपको 3 कोण नजर आ रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और यदि मैं तीनों कोणों को जोड़ दूं तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा, तीनों कोणों का। यस, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी इस्तेमाल होगा। या त्रिभुज का कोण योग 180 के बराबर होगा। ये तो सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण गुण क्या होता है। तो बहिष्कोण गुण जानने के लिए आपको फिर से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, बहिष्कोण मतलब बाहर का, एक्सटीरियर एंगल होता है ना बहिष्कोण मतलब। तो मैं इन कोणों के बाहर की तरफ को कोण बना रही हूँ सर। ठीक है, इस कोण का, त्रिभुज का नाम है एबीसी। अब जो बाहर मैंने पॉइंट बढ़ाए हैं आगे को, उनको भी नाम दे देते हैं DEF। अब बहिष्कोण गुण क्या होता है? ये कहता है कि जो बाहर वाला कोण होता है ना, बाहर अंदर वाले कोनों के बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को देखने के लिए कि कौन से दो कोणों के योग के बराबर होगा अंदर वाली। तो सबसे पहले आपको यहाँ बाहर का कोण नजर आ रहा है, ये सी पे जो बन रहा है, क्या नाम है इसका? ACE। यहाँ पे बहिष्कोण ACE है ना बेटा, इसकी जो वैल्यू होगी ना, उसका जो मान होगा वो A और B के योग के बराबर होगा। इसके जो सम्मुख है कोण, ऑपोजिट, ऑपोजिट में A और B है ना, C तो इसके साथ लगा हुआ है, C को नहीं लेना, जो साथ में लगा हुआ है अंदर वाला उसको नहीं लेना, जो सम्मुख कोण है उनको लेना है। तो A और B के योग के बराबर। सभी को समझ में आया? यस मैम।
अगर किसी को नहीं आया तो एक और बार मतलब दूसरे में समझ में आ जाएगा। एक और जोड़ा नजर आ रहा है आपको, फिर से देखना। अब मैं बात कर रही हूँ ये वाले एक्सटीरियर एंगल की, ए पे जो बन रहा है, क्या नाम है इसका? कोण DAC। बेटा जो DAC का मान है आप मुझे बताओगे किसके बराबर होगा? कौन से दो कोणों के योग के बराबर होगा? B और C के बराबर, क्योंकि इस D के लिए इसके ऑपोजिट कोण कौन से हैं? B और C है ना। A तो इसके साथ लगा हुआ है, A को तो लोगे नहीं। क्लियर? मैम। यस मैम। उसी तरीके से एक और देखिए, लास्ट वाला ये जो बी पे बन रहा है, ये है बहिष्कोण, कोण FBC। ये किसके बराबर होगा? बी वाले को ना लेके ए और ठीक है। के बराबर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हम पहचानते हैं। हर कोण के लिए, हर बहिष्कोण मैम के एक लिए बार हमारा दोबारा change समझा होगा। दीजिए। क्या बेटा? मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए मैम, हमारी क्लास लेफ्ट हो गई थी। देखो मैं बहिष्कोण गुण बता रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बोलता है कि जो भी बाहर का कोण होगा ना, जैसे आपको यहाँ बी पे एक एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है, बाहर की तरफ है, तो इसका नाम है FBC। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू हमेशा इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगी। बेटा अब इसके सम्मुख कोण कौन से आ रहे हैं? ऑपोजिट एंगल्स। इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर A और C तो है, B तो इसके साथ लगा हुआ है। जो जो साथ लगा होगा उसको नहीं लेना, जो साथ नहीं है उनको लेना है, जैसे A और C। तो इसलिए A और C के बराबर। उसी तरीके से जो C पे बाहर बन रहा है, C पे बाहर बन रहा है, इसकी वैल्यू A और B के बराबर होगी। ठीक है, साथ में लगे वाले को नहीं लेना, उसके अलावा जो बचेंगे उसको लेना। ओके मैम। एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहिष्कोण पर। हाँ इसी टाइप का। चलिए, आपको मैंने एक ट्रायंगल बना के दे दिया ABC, और ये पॉइंट है D। मैंने आपसे बोला ये वाला वैल्यू ना 126 डिग्री है, और अंदर वाले कोण C का मान 70 डिग्री है। तो कोण B का मान कितना होगा? कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष्कोण लगा दो। आपको पता है ACD जो बहिष्कोण है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसके जो सम्मुख कोण है उसके योग के बराबर। कौन से सम्मुख है? इसके ऑपोजिट, A और B। 56 है। हाँ तो 126, A का मान 70 डिग्री, B का निकल जाएगा। तो कोण B कितना आ जाएगा? 126 में से 70 डिग्री घटा दो, 70 डिग्री घटा दो, कितना आ गया? 56 डिग्री। B का मान आ गया 56 डिग्री। ठीक है, यस मैम। उतार लीजिए इसे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं हम। मैम उतार लिया। मैम बता दिया। उतार लिया, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन नहीं देखना, हमें डायग्राम से मतलब है। डायग्राम ये है, आपको x और y का मान बताना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहे होंगे, बहिष्कोण। ठीक है, अब वो कौन से हैं उसको हमने पहचानना है। सबसे पहले बेटा x का मान कैसे निकलेगा आपका? इस वाले त्रिभुज को देखिएगा, ट्रायंगल आपने देखना है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ट्रायंगल TQR नजर आ रहा है। ट्रायंगल TQR में आप देखोगे Q का मान 40 डिग्री है, ये T पे 90 डिग्री का कोण है। यहां से R का मान निकल जाएगा। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी यही तो कहती है त्रिभुज का योग कोण योग गुण, ये तो कहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा।
सबका मान पुट कर दो 90 डिग्री, 40, आर आर की जगह क्या लिख दो एक्स, क्योंकि यहाँ आर की जगह एक्स है, बराबर 180, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया, 180 में से 130 को घटा दोगे 50 डिग्री आ गया। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी को ना? चलिए, वेरी गुड। एक्स का मान निकल गया, वाई का मान हमारा कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना। अब इस बार आपने ट्राइंगल लेने हैं, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन कौन से ट्राइंगल में, ये वाला देखो बेटा। पी एस आर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है भाई, वाई के लिए एक बहिष्कोण हुआ ना। यस मैम। जो पी एस आर में कोण जो वाई है, वाई जो है उसके लिए क्या लिख दोगे, किसके बराबर होगा, पी और आर के योग के बराबर। इसके सम्मुख तो पी और आर है ना, तो कोण पी प्लस कोण आर, यहाँ लिख दो बहिष्कोण। किसी को प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोण पी मैम T30 क्यों है? क्या बेटा, T30 क्यों है? P30 आपको दिया गया है ना, ये देखो मैम T T। टी, टी तो कुछ नहीं दे रखा, टी का तो हमें जरूरत ही नहीं है, मैं तो पी एस आर को ले रही हूँ ना। ओके मैम। देखो एक्स का मान अभी भी निकाला आपने 50 डिग्री, यहाँ से तो एक्स की जगह 50 लिख दो, क्योंकि आर का मतलब ही 50 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप हटा के डायरेक्ट 50 कर दो, तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो आ गए एक्स और वाई दोनों। यस मैम। बाहर वाला कोण है, अंदर वाले कोण दोनों को प्लस कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी ना, बहिष्कोण गुण क्या कहता है, ये जो बाहर का कोण होगा इस त्रिभुज के लिए, यही तो बाहर का कोण है, तो इसका मान अंदर के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। ओके मैम। चलिए उतार लीजिए इसे, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। मैम R50 कैसे आया? आर 50 डिग्री है ना, आपने अभी तो आर बराबर एक्स है भाई, आर की जगह एक्स है, एक्स का मान अभी तो आपने 50 निकाला, जहाँ पे आर लिखा है वहां पे एक्स है ना, तो मतलब जो एक्स का मान होगा वही आर का मान होगा। आगे बढ़े। यस मैम। एक मिनट मैम। उतार लीजिए। मैम उतार लिया। ठीक है, उतार लिया मैम। चलो 6.3 प्रश्नावली का पहला सवाल। त्रिभुज दे रखा है, आपको बोला है, देखो यहाँ पे आपको दो बहिष्कोण नजर आ रहे हैं, दो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना है, एक यहाँ बना है। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपने निकालना है, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, मैं एक ही तरीका बताऊंगी, दूसरा आपको ऐसे समझा दूंगी, आपको दोनों सेम ही है वैसे। ठीक है, तो बेटा मेरे को अंदर का कोई भी कोण नहीं दे रखा ना, अगर आप पी क्यू आर को देखोगे, पी क्यू आर में अंदर का कोई भी कोण नहीं दे रखा ना, पी का मान है ना, क्यू का मान है ना, आर का मान है, किसी का भी मान नहीं है, तो कैसे निकलेगा? क्या आप पी क्यू आर में से किसी कोण का मान निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? यस मैम। किसका? देखो आप मैम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता वो है। तो होता है, लेकिन आपको तीन कोण दिए कहाँ है बेटा?
पी क्यू आर में से तो आपको कुछ भी नहीं दिया, वैल्यू किसकी पुट करोगे? देखो कैसे करोगे आप। यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये सीधी रेखा पे। यहाँ से क्यू का मान आ जाएगा कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर बेटा 180 के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों रैखिक युग्म है। लीनियर पेयर। इतना सभी को समझ में आया कैसे है रैखिक युग्म? यस मैम। यस मैम। बस वैल्यू आ गई। पी क्यू टू 110 डिग्री है, पी क्यू आर आपने निकालना है बराबर 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा? 180 में से 110 डिग्री को घटा दो, 70 डिग्री। कितना आ गया ये एंगल? 70 डिग्री आ गया। अब ये 70 डिग्री आ गया तो मेरा इससे फायदा क्या होगा? बिल्कुल होगा फायदा। अब आपने लगाना है बहिष्कोण, ये आया 70 डिग्री। ठीक है, आपने यहाँ पे ये लगाना था, इसका मान कोण पी आर क्यू का मान आपने लगाना है। तो बेटा ये अगर एक एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला बाहर का कोण का योग क्यू और आर के बराबर होगा, क्योंकि इस पी के पी वाला जो बहिष्कोण है इसका जो मान है, इसके लिए सम्मुख कोण क्यू और आर ही तो है। इसके लिए सम्मुख कोण पी और क्यू और आर ही तो है। कोण एस पी आर बराबर कोण क्यू प्लस कोण आर लिख सकते हो। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, ये दोनों बहिष्कोण गुण लग गया यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? सीधे एंगल ही तो है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एस पी आर है 135 डिग्री, पी क्यू आर अभी भी निकाला 70 डिग्री, पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू का मान कितना है? 135 में से 70 डिग्री को घटा दो, कितना डिग्री आएगा? 5 6 65 डिग्री। कोण पी आर क्यू का मान है 65 डिग्री। क्लियर? यस मैम। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो मैम। नहीं बेटा, माइक ऑन करके पूछो, मुझे हैंड रेस से थोड़ी ना पता चलेगा किसको डाउट है। मैम एक बार दोबारा समझा दोगे? कहाँ से? मैम ये पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 से नीचे वाला। अच्छा, बहिष्कोण वाला ना? मैम बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण होता है बेटा जो बाहर का कोण होता है। ये आपको यहाँ पे बाहर का कोण नजर आ रहा है? यस मैम। ये किसी को हम बहिष्कोण कहते हैं, जो त्रिभुज से बाहर की साइड को बना। अंदर वाले Okay, तो ये होंगे। यस मैम। तो ये बाहर का हो गया। ठीक है, ओके मैम। बहिष्कोण कहता है कि जो मेरा मान होगा ना, वो मेरे सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर है। सम्मुख ऑपोजिट कौन से होंगे इसके लिए? क्यू और आर ही तो होंगे। ओके मैम। अंदर वाले होने चाहिए, वो अंदर वाले। ठीक है, क्यू और आर अंदर वाले हैं, इसलिए मैंने उसके योग के बराबर लिख लिया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। उतार आ लीजिए। गया। हाँ, ओके मैम। जी, फिर अगला करते हैं। मैम उतार लिया। ठीक है, ओके। चलो पहले ये सेकंड वाला कर लेते हैं। बेटा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, आपको यहाँ पे दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, और एक इसके अंदर है छोटा सा ओ वाई जेड। नजर आ रहे हैं सभी को? एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, दूसरा है ओ वाई जेड। ठीक है,
अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये जो अंदर का है एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। कैसे करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेती हूँ मैं। क्या दिया हुआ है, जो वाई ओ है और ओ जेड है, या ओ वाई और ओ जेड है, ये वाई ओ वाई तो एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ओ वाई जो है कोण वाई को समद्विभाजित कर रहा है, और ओ जेड है कोण जेड को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर कोणों में बांट रहा है। ठीक है बेटा, अगर मुझे देखो, मेरे को ना यहाँ अंदर वाला कोण, ये छोटा सा कोण चाहिए, तो क्या अगर मैं कोण वाई का आधा कर दूं तो मुझे ये अंदर वाला कोण मिल जाएगा, कोण ओ वाई जेड होगा या नहीं। ये जो पूरा एंगल है ये 54 डिग्री है। अब इसने बोला कि जो ओ वाई है इसको दो भाग में तोड़ रहा है, तो अंदर वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे ना, होंगे, कोण और ये वाला कोण तो बराबर ही होगा, तभी तो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये वाला कोण चाहिए तो पूरे कोण का आधा कर दूं तो अंदर वाला मिल जाएगा। यस पूरे कोण का आधा कर दूं अंदर वाला मिलेगा, सभी बच्चे बताओ मुझे। यस मैम 27 हाफ। यस मैम, है ना, तो में तोड़ रहा है। उसी तरीके से ये जेड वाला भी ऐसे करेगा भाई, ये पूरा जो जेड है, और मुझे अगर छोटा वाला चाहिए यहाँ पे, ये वाला अंदर का, ये भी जेड का आधा हो जाएगा, ओ जेड वाई भी पूरे जेड का आधा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन कर ही लो। ठीक है, चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर एंगल ओ निकालना है ना, ये वाला, ये कैसे निकलेगा, अगर आप इस छोटे वाले त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तभी आएगा ना ओ का मान। त्रिभुज का कोण योग जब आप छोटे त्रिभुज में लगाओगे अभी तो ओ का मान आएगा, इसलिए मैंने ये करना है। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए यहाँ से ये वाला तो मिल जाएगा मुझे, कोण ओ वाई जेड तो कोण वाई का आधा है, पूरा कोण वाई 54 डिग्री है, तो ओ वाई जेड तो 27 डिग्री आ गया, ये छोटा सा कोण 27 डिग्री है। अगर मुझे ये वाला भी मिल जाए तो ओ तो आ ही जाएगा आराम से ना, क्योंकि 180 के बराबर है तीनों का योग। तो जेड निकालने के लिए, पूरा जेड निकालने के लिए मुझे बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। बड़े वाले त्रिभुज में त्रिभुज का कोण योग लगाऊंगी तो जेड का मान आ जाएगा। यस मैम। एक्स वाई जेड में आप क्या बोलोगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का मान 180 डिग्री है। सबकी वैल्यू दे रखी है आपको 62, वाई 54 डिग्री है पूरा, जेड आपको पता नहीं है, जोड़ दो 4 5 6, 116 डिग्री प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। कोण जेड कितना आ जाएगा, 180 में से 116 को घटा दो, 64 है 10 में से 6 जाएंगे 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 64 डिग्री आ गया पूरा का पूरा कोण बड़ा वाला। ठीक है, अब इसका मान यहाँ पुट कर दो, तो छोटा वाला अंदर का कोण है वो जेड का आधा है, 64/2 32 डिग्री आ गया ये वाला। यस मैम। ये है 27 डिग्री, इसका आधा, ये है 32 डिग्री। बस एंगल हुआ जाएगा, क्योंकि आपने अब ये छोटा वाला कोण लेना है। अब इसमें लगा दो त्रिभुज का कोण, ट्रायंगल ओ वाई जेड में लगा दी। क्या लिखोगे, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर ना सभी को? मैम एक बार और समझा दूं? बेटा कहाँ से समझाऊं? शुरू से मैम, कहाँ से? शुरू से ही। बेटा बीच में पहले क्यों नहीं बोला आपने? अब तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, क्लास के एंड में समझाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी मैं सवाल कर रहा हूँ उसी बीच में पूछ लो। अब क्वेश्चन एंड होने वाला है, अगर आप पूछोगे तो मुझे शुरुआत से बताना पड़ेगा, बाकियों को आ गया है
है ना। लास्ट में रुक जाना, लास्ट में बताऊंगी अब, ओके मैम। ठीक है। ओ वाई जेड का मान आपको दिया हुआ है 27 डिग्री, ये रहा। ओ जेड वाई ये रहा 32 डिग्री, वाई ओ जेड 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ जाएगा, 180 में से क्या घटा दूं, 27 और 32 कितने होते हैं, 59 डिग्री घटाना पड़ेगा। दोनों को जोड़ के 59 आया, 59 घटा दो 121। 121 डिग्री। तो आ गई इसकी वैल्यू 121, जो मुझे निकालना है। मैम बहुत बड़ा है ये तो। बेटा बड़ा तो है क्वेश्चन, बड़ा है लेकिन सिंपल है। मैम इजी है। हाँ, तो समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं आए तो हार्ड है। उतार लीजिए इसे। और मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, जब भी आपसे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं और आपको समझ में नहीं आता ना, तो उसी स्टेप में पूछ लिया करो, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक आप पाओगे ना, फिर मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना है। और मैक्सिमम बच्चों को अगर जो चीज समझ में आ जाती है फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। मैं पहले ही पूछ लिया था। उतार लीजिए इसे। हम उतार लिया। आगे बढ़े। यस यस मैम। मैम। अब हम आते हैं तीसरे वाले सवाल पे। ये इजी है। आपको बोल रखा है ए बी और डीई आपस में समांतर है, ए बी पैरेलल है डीई के। ये वाला एंगल है 35 डिग्री, ये है 53 डिग्री। आपको डीसीई ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, डीसीई। तो अगर ये समांतर है तो आपको कैसे निकलेगा डीसीई का मान। ये आपको यहाँ पे ट्रायंगल नजर आ रहा है, बनता हुआ ट्रायंगल आ रहा है ना। तो ये एंगल चाहिए बेटा, कम से कम इसमें दो एंगल पता होना चाहिए। अगर ई का मान पता चल जाए यहाँ से, तो इस छोटे ट्रायंगल में इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर रख के सी का मान निकाल लूंगी, अगर ई का पता चल जाए तो, है ना। यस मैम। तो ई का मान अब हमें निकालना है, वो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ए बी पैरेलल है डीई के। अभी आपको यहाँ पे तिर्यक रेखा नजर आ रही है एई, एई ट्रांसवर्स है। जो ये एंगल होगा और ये जो एंगल होगा एक दूसरे के बराबर होगा। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई होगा, सॉरी सीईडी, सीईडी होगा 35 डिग्री, क्योंकि दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। आ गई मेरी ई की वैल्यू 35 डिग्री। बस अब त्रिभुज सी डी ई को देखो, सी डी ई ये वाला, क्या लिखोगे, कोण सी डी ई प्लस कोण सीई डी प्लस कोण डीसीई का मान हो जाएगा 180 के बराबर। सीडीई का मान आपको दिया है 53 डिग्री, सीईडी अभी अभी निकाला 35 डिग्री, डीसीई बराबर 180 डिग्री। 88 डिग्री प्लस एंगल डीसीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डीसीई कितना हो जाएगा, 180 में से क्या घटा दो, 88 डिग्री, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचा, 92 डिग्री, 92 आया। यस, सी का मान आ गया 92। वेरी गुड, हुआ सभी को क्लियर ये। यस मैम। ये वाला तो इजी था। उतार लीजिए इसे भी।
C is equal to 92 डिग्री। आगे बढ़े। यस मैम। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फिलहाल तो। 4 नहीं करवाओगे? 4 वाला देखते हैं। हाँ, 4 वाला इसकी बात कर रहा हूँ, पहले 5 देख लो, ठीक है? 5 जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे फिर से वही बोल रखा है, बहुत ही इजी सवाल है। PQ और SR पैरेलल है, समांतर है ये, ठीक है? एंगल्स आपको गिवन है, ये 28, ये 65, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो क्या लगाओगे स्ट्रेटेजी कि आपका एक्स और वाई का मान आ जाए? देखो, इस क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है हम उससे करते हैं। चलो, क्या करोगे ऐसा कि हमारा मान आ जाए? चलिए देखो बेटा, तिर्यक रेखा से करिएगा इसे। QR मैंने एक तिर्यक रेखा ली, QR एक तिर्यक रेखा है, ठीक है? ट्रांसवर्स है ये, ट्रांसवर्स लाइन। अब आपको पता है कि तिर्यक रेखा है तो ये वाला जो पूरा कोण है और ये वाला जो पूरा कोण है बराबर होंगे। बराबर। कांतर अंत है कोण। यस मैम। क्या लिखोगे? एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ठीक है? लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखोगे कि ये वाला जो कोण है बेटा, ये किससे मिलके बना है? x और 28 डिग्री दोनों मिला के तो बन रहा है, 65 28 डिग्री दोनों मिला के PQR बना रहे हैं ना, तो PQR की जगह x प्लस 28 लिख दो, और ये है 65 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 65 में से 28 घटा दो, कितना आया? 33। चलिए 47। 65 में से 28 डिग्री घटा दो, कितना आ जाएगा? 37 डिग्री आएगा। 37 ही आएगा ना? जोड़ दो, 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 37 डिग्री आ गया। सभी को समझ में आया? यस मैम। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली? अभी किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। मैम अब P 90 है और X 37 है तो 180 कर देंगे इसे। अब हाँ, हम y की वैल्यू नहीं निकालेंगे। y की तो निकालनी है, अब x की आ गई, अब x के बाद y की निकालनी है। अब आप मुझे बताओगे y की कैसे निकलेगी? ये वाला एंगल आपको मिल गया 37 डिग्री। मैम 28 होगा y की वैल्यू। y की वैल्यू 28 होगी, क्यों? कि मैम ये अंतर एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर अंत है कोण है। 28 यस डिग्री, मैम। 28 डिग्री होगी क्या बेटा? नो मैम 53 होगी। 53 डिग्री आएगी y की वैल्यू। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों? और माइनस कर आएगी, तो देंगे। मैं बता रही हूँ। आप ये ऐसा बोल रहे हो, आपने बोला कि ये पैरेलल लाइन है, और आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं इसको तिर्यक रेखा ले लूं, तो ये बोल रहे हो ये वाला कोण बेटा 28 के लिए ये पूरा कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला और यहाँ वाला कोण, ये पूरा होता है एकांतर अंतः कोण। तिर्यक रेखा से शुरू होके वो समांतर रेखा को छूते हुए जानी चाहिए, तभी वो कोण बनाते हैं। वो तो 28 वहीं पे खत्म हो गया ना, तो आप कैसे बोलोगे कि वो एकांतर अंतः कोण है? नहीं बोल सकते ना। मैम 90 में 30 माइनस करना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब आपको एक त्रिभुज यहाँ नजर आ रहा होगा, ट्राइंगल नजर आ रहा है, PSQ या PQS। ट्राइंगल PQS में ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री है। एक्स का मान अभी अभी निकाला आपने 37 डिग्री, वाई का निकाल लोगे। त्रिभुज का कोण योग लगेगा या नहीं? यस मैम। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एंगल QPS प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल SQP 180 डिग्री के बराबर। P पे है 90 डिग्री का कोण, S पे है Y, SQP अभी अभी निकाला 37 डिग्री। Y प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 127 डिग्री को घटा दो, 63। कितना आ गया? 53 डिग्री। ठीक है, Y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। क्लियर सभी को? यस मैम। उतार लीजिए इसे बेटा। चलिए चौथा वाला भी हो जाएगा अभी। करें चौथा वाला, इजी है वो। यस मैम। तो चौथे का डायग्राम मैं बना देती हूँ, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये है P, ये है R, ये है T, ये है Q, ये है S। ये वाला एंगल है 75 डिग्री, ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ये वाला एंगल है 95 डिग्री। आपको बताना है इसमें कोण SQT का मान, SQT ये वाला। पहले और टी का मान निकालना पड़ेगा। हाँ, आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये लाइन क्या है, आपस में T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो बेटा Q का मान कैसे निकलेगा? अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाए T, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के SQT में आ जाएगा। लेकिन T भी नहीं पता, लेकिन इधर वाला T तो मैं निकाल सकती हूँ। मतलब सबसे पहले मुझे PRT त्रिभुज में त्रिभुज का कोण योग लगाना पड़ेगा। कोण P प्लस कोण R प्लस कोण PTR 180 के बराबर। P का मान 95, R का मान 40 डिग्री प्लस PTR बराबर 180 डिग्री। कितना आ गया ये? 135। 35 डिग्री। PTR 180 डिग्री। कोण PTR कितना आ गया? 180 में से 135 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 45। 10 में से 5 जाएंगे 5, 7 में से 3 जाएंगे 4, ये आया 45 डिग्री। अब इससे क्वेश्चन ने बोला है ये दोनों रेखा इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, PQ और RS, तो बेटा ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। यस मैम। कोण PTR बराबर होगा कोण STQ के, क्योंकि दोनों ही हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सभी को समझ में आया इतना? यस मैम। यस मैम। बस अब इस वाले त्रिभुज में लगा लो, SQT में कोण S प्लस कोण SQT जिसका मान निकालना है प्लस कोण STQ बराबर 180 डिग्री। S का मान है 75 डिग्री, SQT आपने निकालना है, STQ है 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो SQT कितना आ जाएगा? जोड़ दीजिए दोनों, 5 और 5 10, 7 20। 8 9 10 11 12, 120 डिग्री।
SQT कितना आ जाएगा बेटा? 180 में से 120 हटा दूंगी मैं, मैम 60 आ जाएगा। 60D। इजी था ये भी। मैम 120 कहाँ से आया? बेटा 75 और 45 को जोड़ के। ओके मैम। बताइए सभी को क्लियर हो गया ये सवाल? यस देखो इस मैम। एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म है हमारा आज। मैम पहले हार्ड तब इजी हो गया। हाँ, तो वही होता है, जब समझ में आती है तो हार्ड चीज इजी हो जाती है। यस ठीक मैम। है बेटा, आज की क्लास यहीं तक ही है।